जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। और यहाँ पर पिछला वीडियो जैन धर्म से संबंधित अपलोड कर दिया गया है और आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में किसी भी तरह का एग्जाम हो वो पूछे ही जाते रहे हैं। तो आज हम इसमें बौद्ध धर्म से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, जिनसे कि परीक्षा में लगातार रिपीटेड क्वेश्चन आते रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं आज बौद्ध धर्म की। और बौद्ध धर्म में इसमें जो है पहला प्रश्न, पहला जो यहाँ पे नंबर है, देखिए, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, अर्थात लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा गौतम बुद्ध को। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो आंसर है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो इनका जो जन्म है आपको गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। अगला है, देखिए कि उनके पिता का नाम क्या था और वे क्या थे। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम जो है सुदोधन थे और वे जो है शाक्य गण के मुखिया थे। अगला देख लेते हैं, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, या गौतम बुद्ध की माँ कौन थी। तो इनकी माँ का नाम महामाया कहीं पे लिखा रहता है, या माया देवी, कुछ भी आप बोल सकते हैं। गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु कब हुई थी, तो ये है कि गौतम बुद्ध की जो माता की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई। और गौतम बुद्ध का लालन पालन जो है इनकी जो मौसी लगेगी, और वो प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, और ये परीक्षा में इन सब से जो भी प्रश्न है पूछे ही गए हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आपको गौतम बुद्ध का जो है सिद्धार्थ हो जाता है। और गौतम बुद्ध के विवाह जो है किस उम्र में हुआ था, तो इनका विवाह मात्र 16 वर्ष की अवस्था में कर दिया गया, क्योंकि इनको वहाँ के जो राज दरबार के जो है ज्योतिषाचार्यों के द्वारा बताया गया था इनके पिताजी का कि ये इनका राजधर्म में इनका मन नहीं लगेगा, तो इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी इनका विवाह करवा दिया था। इनकी पत्नी का नाम आपको यशोधरा था, और इनके जो उनसे जो एक पुत्र की उत्पत्ति, अर्थात जो उनका बेटा हुआ उनका नाम राहुल हुआ। राहुल का अर्थ कहीं कहीं पूछा जाता है कि इनका क्या अर्थ है, तो इसका जो अर्थ होता है कि एक और बंधन का उत्पन्न होना। अगला चलिए देख लेते हैं। अगला है कि जब गौतम बुद्ध को जल्दी घर से नहीं निकलने दिया जाता था, लेकिन एक दिन जब वो घर से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखा जो उनके आने वाले समय के लिए बहुत ही परिवर्तनकारी रहे, और जो भविष्य जो उनके जो राज्य के ज्योतिषाचार्यों के द्वारा बताया गया था उस भविष्य के कारण से इनका ये प्रभाव देखा माना जाता है। जब वे कपिलवस्तु की सैर पर, या अर्थात उनकी जो यात्रा पर निकले, तो 4 दृश्य उन्होंने देखा। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव, और लास्ट में एक सन्यासी देखा। बूढ़ा व्यक्ति को देखा कि वह एक असहाय अवस्था में थे, बीमार व्यक्ति को भी असहाय, उसके बाद उनके एक मृत व्यक्ति को देखा, जिसके बाद एक सन्यासी को देखा जिन्होंने उनके कोई सांसारिक सुखों से दुखों से उन्हें कोई मतलब नहीं था, और वो बिल्कुल मग्न होकर अपनी अवस्था में चले जा रहे थे। तो उनका यहाँ से बहुत हृदय परिवर्तन होता है। और गौतम बुद्ध जो है, ये क्वेश्चन है कि कितनी वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं, तो ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर देते हैं, जिसे बौद्ध धर्म में आपको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ये सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ जो है 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। आपको यही, अगर गौतम बुद्ध की जगह महावीर हो जाए तो महावीर जो है 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर वो गृह त्याग करते हैं। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो इनके जो प्रथम गुरु थे आलार कलाम थे। अगला देख लेते हैं, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने सर्वप्रथम कहाँ शिक्षा ली, तो इनका जो सही आंसर है वैशाली हो जाएगा। वैशाली में भगवान बुद्ध ने किस चीज़ की शिक्षा ली, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है वैशाली में भगवान बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। अगला देखते हैं कि वैशाली के बाद गौतम बुद्ध कहाँ शिक्षा लेने गए, तो वैशाली के बाद गौतम बुद्ध राजगीर चले गए थे। राजगीर में भगवान बुद्ध ने किससे शिक्षा प्राप्त की, तो राजगीर में भगवान बुद्ध जो है रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ली थी।
अब उरुवेल में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को 5 साधक क्या क्या मिले या कौन कौन मिले, तो इनके जो उरुवेला में जो गौतम बुद्ध के जो साधक मिले वो थे कौंडिन्य, वप्पा, भेदिया, महानामा और अस्सागी नामक 5 साधु मिले। अगला देख लेते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। तो गौतम बुद्ध की वो जो ज्ञान की प्राप्ति है वह आपको कठिन तपस्या के उपरांत जो है 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजन या फल्गु नदी के किनारे हुई पीपल वृक्ष के नीचे। अगला देखते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए। तो इसका सही आंसर है ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध बन गए ये। बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई उस स्थान को क्या कहा जाता है या फिर किस नाम से जाना जाता है, तो उस स्थान का नाम बौद्ध गया है। भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया। तो भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश आपको ऋषि पत्तनम या सारनाथ, ये आपको उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे दिया। बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता है, ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको बौद्ध धर्म में या फिर बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ है कि भगवान बुद्ध के द्वारा जो दिया गया पहला उपदेश है सारनाथ में, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। गौतम बुद्ध के द्वारा अपना उपदेश किस भाषा में दिया गया, तो उन्होंने पाली भाषा में अपना उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है गौतम बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए गए। अगला है भगवान बुद्ध की मृत्यु कितनी वर्ष की अवस्था में हुई, तो 80 वर्ष की अवस्था में हुई। ये जो है आपको 563 से अगर आप इसमें से माइनस करेंगे आप 80, तो ये आपको 483 प्राप्त हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि अगला है बागवान बुद्ध की, सॉरी यहाँ पे भगवान होगा, भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया, 8 भागों में, जिसे स्तूप उस पर निर्माण बाद में करवाया गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, तो इसका जो सही आंसर है आपको बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म में उपासक किसे कहते हैं, तो इसमें है गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जो बौद्ध धर्म अपनाते हैं उसे उपासक कहा जाता है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु क्या थी, तो ये 15 वर्ष थी। क्या बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता थी, तो इसमें है कि नहीं, ईश्वर की मान्यता इसमें नहीं है। बौद्ध धर्म में निर्वाण किसे कहा गया है, बौद्ध धर्म में निर्वाण तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तृष्णा अर्थात जो आपको सांसारिक सुख दुख से अगर आपकी चाह खत्म हो जाती है उसे ही आपको यहाँ पे तृष्णा कहा गया है। भिक्षुक किसे कहा जाता है, तो भिक्षुक जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहते हैं। बौद्ध धर्म का प्रथम संगीति कब और कहाँ किसकी अध्यक्षता में किसके शासनकाल में हुआ, तो बौद्ध धर्म का जो प्रथम संगीति है 483 ईस्वी पूर्व जब इनकी मृत्यु होती है तो उस समय जो है राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। अगला देखते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीति कब कहाँ किसके अध्यक्षता में हुई या किसके शासनकाल में, तो द्वितीय बौद्ध संगीति आपको ठीक 100 वर्ष बाद 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली नामक स्थान में साबाकामी की अध्यक्षता में तथा जो राजा थे हमारे उस समय में काल अशोक के शासनकाल में हुई। उसके बाद है तृतीय बौद्ध संगीति, ये सेम है कि कब कहाँ किसकी अध्यक्षता और किसके शासनकाल में हुई, तो ये है तृतीय भी आपको लगभग 100 वर्ष के बाद अर्थात 255 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर मोगली पुत्र तीस की अध्यक्षता में और अशोक के समय में शासन कर रहे थे। अगला देख लेते हैं कि यह है चतुर्थ बौद्ध संगीति कब कहाँ और किसकी अध्यक्षता किसके शासनकाल में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम ईस्वी शताब्दी की कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष इसमें जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे तो वसुमित्र और अश्वघोष, ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला है देखिए कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म कितने धर्म में बट गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको 2 धर्मों में। जब ये चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ तो उसमें 2 धर्मों में ये बट गया, 2 शाखाओं कह सकते हैं, शाखाओं में बट गया, हीनयान और महायान। तो महायान शाखा में हुआ क्या कि इसमें मूर्ति पूजा होने लगी और हीनयान जो ऐसे ही उनके मानने वाले रहे। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ किस धर्म के से जो है शुरू हुआ, धार्मिक जुलूस का जो प्रारंभ है बौद्ध धर्म में ही हुआ।
बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है वैशाख पूर्णिमा। बौद्ध धर्म का जो महत्व है, आपको बुद्ध धर्म में आपको बुद्ध पूर्णिमा का क्या महत्व है? तो ये बुद्ध का जो इसलिए महत्व है कि उसमें इसी के दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति व महापरिनिर्वाण हुआ था, इसीलिए इस दिन की ज़्यादा विशेष स्थान है इसमें बौद्ध धर्म में। अगला है हमारा कि बुद्ध ने सांसारिक दुखों का 4 आर्य सत्यों को उपदेश दिया, वे कौन से उपदेश हैं? वे है दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अगला देख लेते हैं कि भगवान बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु 8 मार्ग बताए हैं, वह मार्ग कौन सा है? भगवान बुद्ध के द्वारा सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु 8 मार्ग बताया गया, वे हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम एवं सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अगला देखते हैं। अब ये प्रश्न खत्म है और ये प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो इसमें यही है, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा मिस है, 563 ईस्वी पूर्व इनकी जो है जन्म होती है। तो इसमें से 80 घटाएंगे तो 483 होगा, यहाँ पे देख लेंगे थोड़ा सा, 463 नहीं 483 ईस्वी होगा। और भगवान बुद्ध और जो ये जैन धर्म से संबंधित किसी भी परीक्षा में इतने प्रश्न पूछे गए हैं कि शायद कितना भी कर लें आप रिपीट, वो प्रश्न पूछे ही जाते रहते हैं और इससे लगातार प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आप लोग से अनुरोध है, इस प्रश्न को जितना भी संभव हो, इससे अगर आप बाहर भी कोशिश करें प्रश्न पढ़ने का तो वो भी आप पढ़ें, लेकिन जितना संभव हो प्रश्न को आप दोबारा पढ़ें और रिपीट करके पढ़ें, और आप जितना बार पढ़ेंगे उतना फ़ायदा होगा आपको, और परीक्षा में प्रश्न आपसे इससे नहीं छूटेंगे और निश्चित ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।